गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सागर बंसल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म जिज्ञासा क्लासेस में। ये वीडियोस आप लोगों को फेसबुक के पेज जिज्ञासा एकेडमिक्स पे, टेलीग्राम चैनल सागर बंसल पे, यूट्यूब चैनल जिज्ञासा क्लासेस पे और भी बहुत जगह आपको मिलेंगी। तो सभी जगह ज्वाइन कीजिए जिज्ञासा क्लासेस को और अपनी स्टडी को बहुत बेहतरीन बना दीजिए। ठीक है, इस वीडियो के थ्रू हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके क्लास 9th के एमसीक्यूज चैप्टर वाई डू वी फॉल इन बायोलॉजी के। आई होप कि आप लोगों के लिए बहुत काम आएंगे, बहुत कारगर साबित होंगे। अगर आपको समझ में आए, वीडियो अच्छी लगे तो अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी बच्चों के साथ जरूर 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 शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चे इनका बेनिफिट उठा सकें। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय गवाए आपके एमसीक्यूज वाई डू वी फॉल इन के। पहला देखिए बच्चे, हलीप इज अ एक्वायर्ड डिसीज, इन्फेक्शन डिसीज, मेटाबॉलिक डिसीज और कोजेनिटल डिसीज। बच्चों कोजेनिटल डिसीज होती हैं ये एक ऐसी डिसीज होती है जिसमें जो बच्चे का जो ये होता है, आपका जवारा ये ऊपर की तरफ जाके मिल जाता है। ठीक है, पर ये बचपने से ही होता है, तो ये आपकी कोजेनिटल डिसीज होती है। तो हल्ली पिज़्ज़ा कोजेनिटल डिसीज जो बचपन से बच्चे के अंदर हो जाती हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्वार्स एंड स्वाइन फ्लू आर कॉज्ड बाय। अब आपको स्वाइन फ्लू तो पता ही है वायरस से होता है, तो ये आपकी कौन सी डिसीज हो जाएंगी? ये आपकी वायरल डिसीज हो जाएंगी, यानी कि वायरस से होती हैं। अ डिसीज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, तो ऐसी कौन सी डिसीज है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होती है? यानी कि एसटीडी होती है, तो ये एचआईवी भी होती है, गोनोरिया भी होती है, सिफिलिस भी होती है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, काला अजहर दैट इज द ब्लैक फीवर इज कॉज्ड बाय। तो आपको ये बताना है जो काला अजहर है, ब्लैक फीवर है, वो किससे होता है? ये तो सभी बच्चों को पता है, प्रोटोजोआ से होता है। जो ब्लैक फीवर होता है आपका काला अजहर, वो किससे होता है? वो आपका प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, नाउ द एस्कैरिसिस स्प्रेड थ्रू, जो एस्कैरिसिस है, ठीक है, एस्कैरिसिस का मतलब होता है जो पेट पे कैचुए हो जाते हैं, वो किसकी वजह से हो जाते हैं? क्या वेक्टर की वजह से हो जाते हैं, फॉर्मेट्स की वजह से हो जाते हैं, ड्रॉपलेट्स की वजह से हो जाते हैं? नहीं बच्चे लोग, वो हो जाते हैं आपके कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से, यानी कि गंदा पानी और गंदे खाने खाने की वजह से आपके एस्कैरिसिस हो जाती हैं। अ कम्युनिकेबल डिसीज कॉज्ड बाय, बेटा जो कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? जो कम्युनिकेट करती हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, क्या वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से होती है बॉडी में, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है, एलर्जी की वजह से होती है, पैथोजेंस की वजह से होती हैं? वो पैथोजेंस की वजह से होती है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसमिट हो जाती हैं। ठीक है, विच वन इज द एक्यूट डिसीज, इन चारों में से कौन सी एक्यूट डिसीज होती है? आप जानते हो हाइपरटेंशन भी लंबे समय तक चलती है, ट्यूबरक्लोसिस भी लंबे समय तक चलता है, डायबिटीज भी लंबे समय तक चलती है, टाइफाइड से ही हो जाता है बच्चों। तो टाइफाइड आपकी एक एक्यूट डिसीज है। एक्यूट डिसीज वो डिसीज होती है जो कम समय के बाद ठीक हो जाती है, तो आपकी टाइफाइड आएगी। ठीक है, नेक्स्ट, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज ड्यू टू। अब जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होता है वो हम किस लिए आपका यूज करेंगे? इकोनॉमिक स्टेटस के लिए, सोशल स्टेटस के लिए, पर्सनल हाइजीन के लिए या पब्लिक हाइजीन के लिए? पब्लिक हाइजीन के लिए बच्चे लोग हम लोग इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है सबकी सुरक्षा जरूरी है, तो पब्लिक सेफ्टी जरूरी है, पब्लिक का हाइजीन जरूरी है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पब्लिक हाइजीन के लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नाउ हेल्थ डील्स विद, जो हमारी ह्यूमन की हेल्थ है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है? सोशल वेलबींग पे भी डिपेंड करती है, फिजिकल फिटनेस पे भी डिपेंड करती है, मेंटल फिटनेस पे भी डिपेंड करती है, और ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर हमारा आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो हेल्थ के लिए सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पेज। ना पेज नंबर 2 पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, जो ये फीवर है, स्लो पल्स है, रोज अराउंड रैश है, यानी कि लाल लाल कलर के जो पैचेस पड़ जाते हैं बॉडी पे, ये किसका साइन है बच्चों? ये आपके टाइफाइड के सिम्टम्स है। किसके सिम्टम्स हैं? टाइफाइड के सिम्टम्स हैं। जॉन्डिस इज अ डिसीज ऑफ, जो जॉन्डिस होता है, पीलिया होता है, वो किसकी वजह से होता है? लीवर की डिसीज है बच्चे लोग। किसकी डिसीज है? लीवर की। कोजेनिटल डिसीज आर दोज, कोजेनिटल डिसीज बच्चे लोग वो होती हैं जो बचपने से हो जाती हैं। तो क्या लिखेंगे? विच आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, यानी ऑप्शन बी। तो कोजेनिटल डिसीज होती है जो बचपन से हो जाती है, विच आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ।
हीमोफीलिया इज अ, बच्चे लोग हीमोफीलिया भी कौन सी डिसीज होती है? ये भी कोजेनिटल डिसीज होती है। तो हीमोफीलिया डिसीज जो होती है ये भी बच्चे के जन्म से होती है, तो इसे बोलते हैं आप लोग हीमोफीलिया इज अ कोजेनिटल डिसीज। ठीक है। नाउ बीसीजी वैक्सीन इज यूज्ड टू क्योर, और जो बीसीजी वैक्सीन है दैट इज बैसिलस कैलमेटिक ग्यूरिन, बैसिलस कैलमेटिक ग्यूरिन वैक्सीन जो है वो किसके लिए ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है? ट्यूबरक्लोसिस के लिए। तो बीसीजी वैक्सीन जो है वो किसकी क्योर के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस के लिए। इन्फेक्शन डिसीज आर स्प्रेड थ्रू, बच्चे जो इन्फेक्शन डिसीज है जो इन्फेक्शन से फैलती है वो किस किस के थ्रू फैलती है? वेक्टर्स के थ्रू भी फैल सकती है, वाटर के थ्रू भी फैल सकती है, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी फैल सकती है, या ऑल ऑफ द दीज। तो यानी इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो सबके थ्रू आपकी इन्फेक्शन डिसीज फैल सकती है। एड्स इज मेनली कॉज्ड बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स, थ्रू प्लेसेंटल ट्रांसफ्यूजन, थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। तो एड्स आपके इन तीनों की वजह से फैल सकता है। नाउ कॉमन कोल्ड, जो आपका कॉमन कोल्ड होता है वो क्या कम समय के लिए होता है लंबे समय के लिए? वो कम समय के लिए होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा एक्यूट डिसीज। यानी कॉमन कोल्ड कैसी डिसीज है? एक एक्यूट डिसीज आपकी है। इन क्रोनिक डिसीज अ पेशेंट सफर फ्रॉम, जो क्रॉनिक डिसीज होती है, क्रॉनिक मतलब जो लंबे समय तक चलती है, इसमें पेशेंट किस किस चीज़ों से सफ़र कर सकता है? पुअर एपेटाइट से, शॉर्ट ब्रेथ से, टायर्डनेस से, या ऑल ऑफ द अबव। तो इन तीनों से कर सकता है, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्रॉनिक डिसीज वो होती हैं जो लंबे समय तक चलती हैं आपकी। ठीक है बच्चे लोग, आगे चलें। नाउ थर्ड पेज। ह्यूमन डिसीज कॉज बाय बैक्टीरिया, यानी कि कौन सी डिसीज है जो बैक्टीरिया से होती है? वो है बच्चे लोग आपकी ट्यूबरक्लोसिस। तो टीबी जो है वो आपकी बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफाई होता है बैक्टीरिया, तो ट्यूबरक्लोसिस उससे होती है। डेस इज द कॉमन कैरियर ऑफ पैथोजेंस, तो पैथोजेंस का जो कॉमन कैरियर होता है ज़्यादातर घरों में वो कौन सा होता है? हाउस फ्लाई। तो हाउस फ्लाई जो होता है वो ज़्यादातर बीमारियों का कारण होता है जो पैथोजेंस को ट्रांसफर करता है। नाउ गोइटर इज डिसीज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, जो गोइटर होता है वो हमेशा आयोडीन की कमी से हो जाता है। ठीक है, जिससे लोगों की नेक स्वेल कर जाती है। तो गोइटर जो होता है वो किसकी वजह से होता है? आपकी आयोडीन की कमी की वजह से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिसीज, इन चारों में से कौन सी बैक्टीरियल डिसीज होगी बच्चे लोग? टेटनस। तो टेटनस आपकी एक बैक्टीरियल डिसीज होती है, ये आप लोग याद रखेंगे। तो टेटनस जो होती है वो आपकी एक बैक्टीरियल डिसीज होती है। इफ यू लिव इन अ ओवरक्राउडेड एंड पुअर वेंटिलेटेड हाउस, अगर आप एक ओवरक्राउडेड और पुअर वेंटिलेटेड हाउस में रहते हैं जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, इट इज पॉसिबल यू मे हैव वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज, दैट इज एयरबोर्न डिसीज। तो जो हवा से डिसीज फैलती हैं, अगर बहुत ही क्राउडेड वाले एरिया में है तो वहाँ पे आपकी एयरबोर्न डिसीज सबसे ज़्यादा फैलने का खतरा होता है। वायरस दैट कॉज हेपेटाइटिस आर ट्रांसमिटेड थ्रू, तो अगर किसी को हेपेटाइटिस की बीमारी हो जाएगी तो कौन सा वायरस है वो किसके थ्रू ट्रांसमिट करेगा? वो आपका बच्चे लोग पर्सनल कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो जो आपका हेपेटाइटिस का जो वायरस है वो किसके थ्रू ट्रांसमिट करता है? वो आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट करता है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ, तो इन चारों में से ऐसा क्या है जो इंडिविजुअल हेल्थ के लिए काम नहीं करेगा? वो है बच्चों क्या? लिविंग इन अ क्लीन स्पेस, क्या हमें क्लीन स्पेस पे रहना चाहिए? क्या हमें सोसाइटी में इक्वालिटी रखनी चाहिए? क्या इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होनी चाहिए? या लिविंग इन अ लार्ज एंड वेल फर्निश्ड हाउस? तो आपका ऑप्शन आ जाएगा डी, कि ये जरूरी नहीं है कि हम एक बड़े ही घर में रहें और एक वेल फर्निश यानी उसके अंदर सारा फर्नीचर होना ही चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है हेल्थ के लिए, ये आपका अलग सोशल स्टेटस के लिए हो सकता है पर ये हेल्थ के लिए नहीं है। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा डी। विच डिसीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, इनमें से कौन सी डिसीज है जो मॉस्किटो नहीं करता? ब्लैक फीवर भी करता है, डेंगू भी करता है, मलेरिया भी करता है, निमोनिया नहीं करता। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा निमोनिया, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, इन चारों में से किसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है इंडिविजुअल के ऊपर? कॉमन कोल्ड का नहीं होता, चिकन पॉक्स का नहीं होता, स्ट्रेस का नहीं होता, किसका होगा? चिविंग टोबैको का। तो चिविंग टोबैको का यानी तंबाकू का लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है बच्चे की हेल्थ पे या इंडिविजुअल की हेल्थ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कोज कालाजार, तो कालाजार इन चारों में से कौन करेगा? ये आपको पता ही है बच्चे लोग, कालाजार कौन करता है? लीशमानिया। कौन करता है आपका? लीशमानिया जो है वो आपका कालाजार करता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिसीज, इन चारों में से कौन सी वायरल डिसीज नहीं है, यानी कि बैक्टीरिया से होगी, तो इन चारों में से कौन सी वायरल डिसीज नहीं है आपकी, वो है आपकी टाइफाइड। तो टाइफाइड आपकी एक बैक्टीरियल डिसीज है, आपकी वायरल डिसीज नहीं है। ठीक है बच्चे लोग, आगे चलें। नाउ विच ऑफ द डिसीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, इन चारों में से कौन सी डिसीज है जो मॉस्किटो नहीं भेजेगा एक से दूसरे में, दैट इज कॉल्ड टाइफाइड। तो टाइफाइड आपके मॉस्किटो से ट्रांसफर नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिसीज, इन चारों में से कौन सी बैक्टीरियल डिसीज नहीं है, वो है आपकी इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा आपकी बैक्टीरियल डिसीज नहीं है, टीबी भी है, एंथ्रेक्स भी है, कोलरा भी है, तो इन्फ्लुएंजा आपकी बैक्टीरियल डिसीज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू मेक इल इफ यू कम इन कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, इन चारों में से ऐसी कौन सी डिसीज है कि आप एक इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में आएंगे और आपको भी हो जाएगा, वो दिखाई दे रहा है स्नीजिंग, कोई आपके आसपास छींक रहा हो तो आप भी पहुंच जाएंगे उसके आसपास, तो आपको भी छींके लग जाएंगे, आप भी इन्फेक्ट हो जाएंगे उससे। ठीक है, स्नीजिंग आपका ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉज बाय बैक्टीरिया, इन चारों में से कौन सी डिसीज है जो आपकी बैक्टीरिया से नहीं होगी, जल्दी बताइए। टीबी भी बैक्टीरिया से होता है, एंथ्रेक्स भी बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, और टाइफाइड भी आपका बैक्टीरिया से होता है, तो इसका आपका ऑप्शन आ जाएगा मलेरिया। तो मलेरिया आपका बैक्टीरिया से नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा आपका मलेरिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, चिल्ड्रंस आर वैक्सीनेटेड बिकॉज, चिल्ड्रन को वैक्सीन क्यों लगाई जाती है, ये तो आपको पता ही है, उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनमें क्या लगाई जाती है, वैक्सीन लगाई जाती है। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा सी, इट क्रिएट्स इम्यूनिटी इन द बॉडी, यानी बच्चों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उनके अंदर वैक्सीन लगाई जाती है। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा बच्चों सी। ठीक है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ पैरासाइट प्लाज्मोडियम विच स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ, तो मलेरिया जो है वो आपका प्रोटोजोन पैरासाइट प्लाज्मोडियम के थ्रू फैलता है, किसके काटने पे, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने पे। ठीक है, आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए, दैट इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। तो मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से फैलता है, और वो किसके बाइट से फैलता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से फैलता है। ठीक है, किससे फैलता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए से। ठीक है, तो आई होप बच्चे लोग, आप लोगों को ये सारे एमसीक्यू समझ में आ गए बायोलॉजी के 35 के 35, जो कि आपके चैप्टर वाई डू वी फॉल से मैंने बनाए हैं। तो होप आप सभी लोगों को ये क्लियर हो गए। आप लोग इन्हें कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सागर बंसल से, फेसबुक पे जिज्ञासा एकेडमिक से, या अगर आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हैं तो इंस्टाग्राम से, या फिर अगर आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप से कनेक्टेड हैं तो व्हाट्सएप से आप लोग इन्हें करिए और अपनी स्टडी को और बेटर बनाइए, और सभी की स्टडी को और बेटर बनाने का उन्हें मौका दीजिए। सभी को शेयर कीजिए, लाइक करिए वीडियो को अगर समझ में आती है, चैनल को सब्सक्राइब कराइए। सभी के घर में, सभी के फ़ोन में सागर बंसल सर का चैनल होना चाहिए 9 से लेकर 12 तक। और आप मेरा नया चैनल जिज्ञासा मोटिवेशन को भी ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पे, बहुत ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी, मोटिवेटेड वीडियोस आएंगी। आप जिज्ञासा मोटिवेशन को भी ज्वाइन कीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैव जिज्ञासा, जिज्ञासा है तो मुमकिन है। कीप इन टच विद सागर बंसल सर, आपके लिए ऐसी वीडियोस बहुत जल्दी जल्दी आती रहेंगी 9 से लेकर 12 तक के सभी बच्चों के लिए। ऑल द बेस्ट।